नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। बिहार विधान परिषद की सीटों के लिए जब से घोषणा हुई है तब से चिराग पासवान कितने एक्टिव हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि कल उन्होंने अपने पार्टी के सारे वरीय पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया और कल मीटिंग हुई शाम में, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। उसके बाद आज फिर लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली के 12 जनपद में फिर से केंद्रीय कार्यालय जो है उसमें पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ चिराग पासवान लगातार बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उससे यही बातें निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान जो कहते आए हैं कि मैं अकेले 24 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, किसी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर लड़ने का पार्टी ने मन बनाया है। 1 दर्जन सीटों पर पार्टी लड़ सकती है और वैसे ही उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, वैसे उम्मीदवारों पर माथापच्ची हो रही है। एक एक सीट पर चिराग पासवान तमाम लोगों के साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं। और अभी तक जो तस्वीरें क्लियर होकर आई हैं कि 12 से 1 दर्जन सीटों के आसपास चिराग पासवान लड़ सकते हैं और वैसे कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा जो जीत का माता रखते हैं और जो सिर्फ ये आश्वासन नहीं, चिराग पासवान जब एकदम ये तय कर लेंगे, ये आश्वस्त हो जाएंगे कि ये उम्मीदवार जीत सकता है, इस पर दाव लगाया जा सकता है, तभी वो उसको अपनी पार्टी का सिंबल देंगे। इसी कारण से लगातार अब एक एक सीट पर जो मंथन हो रही है, इसी से कल से लेकर अभी तक में फैसला लेने में इतना समय आया। और एक बात और निकल कर आ रही है कि रविवार के दिन बिहार के जो पार्टी ऑफिस है, बिहार में जो लोजपा का पार्टी ऑफिस है, वहां पर सीटों की, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। तो यही बात निकल कर आई है कि चिराग पासवान अपने एक एक सीटों पर प्रत्याशियों का नाम खुद देख रहे हैं, तय कर रहे हैं और वैसे उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा जिनकी जीत करीब करीब पक्की हो। क्योंकि चिराग पासवान आप देख सकते हैं लगातार इन दिनों जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, एक विधायक नहीं रहने के बावजूद लगातार जिस तरह से घूम रहे हैं, वो विपक्ष के लिए भी एक सबक है कि सरकार की कोई भी गलत नीति हो उसमें सबसे पहले विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जहां विपक्ष शांत रहता है वहां चिराग पासवान बिहार आते ही अपनी दौरा से राजनीतिक माहौल गर्म कर देते हैं। हम शुरू से कहते हैं कि जब चिराग पासवान बिहार में आते हैं बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। इसी कड़ी में बिहार विधान परिषद का जो चुनाव है वो चिराग पासवान के लिए भी अग्नि परीक्षा है। यदि चिराग पासवान इसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तो आगे के लिए क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।